अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन बना रही हूँ, जो कॉलर के साथ डिज़ाइनिंग वाला गला है। और उसकी पिक्चर कुछ इस तरह से है, ये देखें। इस तरह से ये गला है हमारा, और जिसके ऊपर ये देखें, इस तरह से ये कॉलर लगा हुआ है और उसके बाद गला इस तरह से बना हुआ है लेस के साथ। तो ये वाले गले की कटिंग हम करते हैं और बताते हैं कि ये गला किस तरीके से कटेगा और किस तरह से सिलेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो मैंने फ्यूजिंग ले ली है, और ये डबल फ्यूजिंग है। इस तरह से ये डबल फ्यूजिंग को मैंने इस तरह से रखा, और अब इसकी मैं मेजरमेंट करूँगी। और ये देखेंगे, यहाँ से हमने 3.5 इंच लेना है, क्योंकि वी गला कटिंग करना है तो इसका फैलाव थोड़ा सा हमें ज़्यादा लेना होता है। फिर इसके बाद ही यहाँ से मैं 7 इंच पे ही इसकी लेंथ ले रही हूँ। लेंथ लेने के बाद जो हमने 3.5 पे ऊपर से लेंथ ली थी और यहाँ पे 7 पे लेंथ ली थी, इसको आपस में क्रॉस करके मिला देना है, यूँ करके वी शेप में। ठीक है, यूँ मिला दी। अब जितनी हमारी स्केल की चौड़ाई है, चाहे तो आप इतनी ले लें और चाहे तो आप इससे थोड़ा सा कम ले लें, कोई मसला नहीं। इस तरह से करके ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा कम करके ले लिया, और ये वाला जो हिस्सा था इसको मैंने इस तरीके से चौकोर सा कर दिया। ये देख लें आप। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। अब इसके बाद में यहीं से इस गले की ये कटिंग कर दी। अब ये वाली फिटिंग आपने बिल्कुल हटा देनी है। अब क्या करना है, इस वी गले की कटिंग करनी है। वी गले के साथ यहाँ पर मैं एक इस तरह की ही सीधी पट्टी ऐसा करके हमने इसको, ये देखें, ये जो हमारे वी के बाद का जो फ्यूजिंग का पीस बच रहा था, यहाँ पे मैंने इस तरह से एक सीधी सी लाइन खींच दी 1.5 इंच की चौड़ाई पे। सही। अब ये वी गले की कटिंग को हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी हो गई वी गले की कटिंग कंप्लीट। सही, ये हमारा हो गया वी गला। अब जो ये हमने यहाँ पर ये फ्यूजिंग के ऊपर लाइन बनाई थी, अब इसको हम कटिंग करेंगे। ये देखें, इसको सीधा कर लेंगे। ये सब हो गया। सही है ना। इससे क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताती हूँ कि इससे क्या बचत होती है। अब इसको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। इसको ज्वाइन किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ईजी तरीका, आपने ये ग्लू स्टिक लेनी है और इस फ्यूजिंग को आपस में ज्वाइन कर देना है। ये हो गई ज्वाइन। सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और चिपकने के बाद इसका ज्वाइन वगैरह कोई पता नहीं चलता। ठीक है, ये हो गई। थोड़ी सी आप इसके ऊपर प्रेस मार दें ताकि ये जल्दी चिपक जाए। सही है, यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया। अब क्या करना है, अब मैं इसको भी इसके साथ ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ से यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ पर भी मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। इसको कहते हैं किफ़ायत शाली। इससे बचेगी आपकी फ्यूजिंग। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि किस तरह से आपने फ्यूजिंग को बचा कर चलना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारे ना बहुत काम आती हैं। जाहिर सी बात है, हमें बहुत देखभाल के इस्तेमाल करना होता है, चीज़ का ज़िया नहीं करना होता। अब क्या चीज़ है, इसकी फ़ाइनल लेंथ हमने देखनी है कितनी रखनी है। सही। अभी यहाँ से यहाँ तक का नापा, मुझे तैयार 16 इंच रखनी है इसकी लेंथ। तो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ता हुआ रख रही हूँ ताकि ये है कि वो अंदर चला जाए। और इसकी ये देखें, ये मैंने इसकी इस तरह से ये कटिंग कर दी। अब यहाँ से वी से लेके सेंटर, आपने बिल्कुल सेंटर में लाइन खींचनी है। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में मैंने एक पेन से लाइन बना दी। ये देखें, वी का बिल्कुल सेंटर मैंने इस तरह से कर दिया इसका। अब अंदर बिल्कुल एक बूट के बराबर हमें जो है ना गैप डालना है अंदर। सही। जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये जो हमारी सेंटर के साथ में जो दूसरी लाइन हमने बनाई है, हमने इस पर दूसरी वाली जो लाइन है इसके ऊपर सिलाई चलानी है। अब ये फ्यूजिंग वाला मरहला तो हो गया ख़त्म। अब आ जाएँ आप इसको डायरेक्ट चिपकाने पर। ये हमारा वो पीस है जिसके ऊपर हम चिपकाएंगे गले को। अब आपने इसको इस तरह से रखना है, सब तरफ से सेटिंग बिठा लें आप, और फिर इसको इस तरह से लगा लें। देखिए, ये मैंने गले को चिपका लिया और इसकी साइडों की कटिंग कर दी। अब इन साइडों को चाहे आप प्रेस लगाकर सिलाई लगा लें, चाहे तो आप डायरेक्टली सिलाई लगा लें। ये एक रफली सिलाई होती है, इसका कोई इशू नहीं होता। इसको आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये इसकी मैंने साइडें फोल्ड करी और मैं इसके ऊपर हल्की हल्की सी प्रेस लगा रही हूँ ताकि ये जब मैं सिलाई करूँ तो आसानी से सिलाई लग जाए। मैं इसके ऊपर सिलाई लगाकर और फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। अब इसके ऊपर मैंने साइड से ये देखें इस तरह से एक रफली सी सिलाई लगा दी है, और इसके सेंटर में एक कट भी लगा दिया। अब क्या करना है, ये हमारा शर्ट का फ्रंट पीस है। ये देखिए, शर्ट का फ्रंट पीस है, इसको हमने सीधा रखना है। ये सीधा वाला हिस्सा है इसका, प्रिंट जो है ये सीधा वाला हिस्सा है इसका। इसके सेंटर में क्रीज लगी हुई है। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाले कट से इस कट को मिलाना है, और चाहें तो आप इसके ऊपर पिने लगा लें, चाहें नहीं, आपने लगानी है फिर पिने इसके ऊपर। इससे क्या होता है, आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होता, सिलाई बिल्कुल सही आती है। तो आपने ये वाली पिनें लेके रखनी है और इसका इस्तेमाल करना है।
इससे आपका काम बहुत अच्छा होता है। और इसका आपने ये जो हमारी क्रीज बनी हुई है ना, क्रीज के बिल्कुल इसको सेंटर करना है, इस तरह से सेंटर करना है और यहाँ पर भी पिने लगानी है। सही। अब आ जाए सिलाई की जगह पे, सही है ना। यहाँ से यहाँ तक की हमने लगानी है इसके ऊपर सिलाई, ठीक है। अब आए चलें सिलाई पे आए, इसको देखते हैं हम सिलाई वगैरह लगाते हैं। अब ये जो हमने इसके ऊपर लगानी है सिलाई, सही। थोड़ा आगे कर लें इसको और यहाँ पे हमने करनी है इसकी सिलाई स्टार्ट। ये देखिए यहाँ से जो हमने दूसरी वाली लाइन लगाई थी, क्योंकि हमने गैप इसलिए डालना है इसके अंदर क्योंकि मैंने बीच में ना इसके लेस लगानी है, सही। ये गैप डालना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल किनारी पे सिलाई नहीं लगानी। कि मैं खुद ही इसको गैप के साथ सिलाई लगा रही हूँ। और फिर आपको शिकायतें होती हैं कि ऊपर से हमने लेंथ कहाँ तक की रखी। ये देखें, ये लेंथ मैंने 16 इंच का रखी है। मैं अब यहीं से मैं इसको कट लूँगी, ठीक है। 16 इंच में मैंने इसकी लेंथ ली है। अब मैं यहीं से इसका कट बनाऊँगी। अब आप देख रहे हैं ना कि ये हिस्सा थोड़ा सा मेरा चकोर हो गया। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग करनी है और इसको पीछे करके प्रेस करनी है। इस तरह से ये मैंने इसको लगा के और इसको फोल्ड करके इसको प्रेस कर लिया था। अब हमारे पास ये इस तरह की जिंक कलर की लेस है, जिस लेस को मैं इसके यहाँ लगाऊंगी, जिसकी वजह से मैंने ये सेंटर में गैप डाला था, सही। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, आप पीछे की साइड से रख के इसको चिपका सकते हैं और चाहें तो आप बिल्कुल ये चाहें तो जैसे कि ये मेरी लेस का डिज़ाइन है तो आप सिर्फ ये कंगूरे कंगूरे से ये दिखाना चाह रहे हैं तो मैं कुछ इस तरह से करके लगाऊंगी ताकि लेस मेरी इतनी दिखे, बस इतनी दिखे। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी लेस के सीधे जो कट पर कारें हैं यही नज़र आएँ, तो मैं इसको सीधी साइड से लगाऊंगी अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। आपकी लेस कैसी है, आप किस तरह से लगाएं बैक साइड से। तो चले मैं एक साइड पे जो है ना सीधी तरफ कमीज़ को रख के लगा के दिखाती हूँ और दूसरी साइड पे उल्टी रख के। तो मैं इस साइड से यूँ लगा रही हूँ ताकि जितनी मुझे लेस बाहर निकालनी है ना, मैं उतनी लेस निकाल कर और इसको इस तरह से लगाऊंगी और हल्की हल्की इसके ऊपर प्रेस लगा दूँगी ताकि ये फौरी तौर पे चिपक जाए। मैं इस तरह से करती हूँ इसको, लेस को बैक साइड से भी लगा लेती हूँ, फ्रंट साइड से भी लगा लेती हूँ। वो लेस की डिज़ाइनिंग के ऊपर होती है कि लेस हमारी किस तरह की है और किस तरह से लगानी है। यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी कट कर लूँगी, ठीक है। और ये यहाँ से हमने इसके ऊपर ग्लू लगा दिया, फैब्रिक ग्लू है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके इस्तेमाल से आपका काम आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। ग्लू स्टिक है, फैब्रिक ग्लू है, इसका इस्तेमाल करना सिलाई के काम में बहुत ज़रूरी है। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है, सही है। अभी आपको बैक पे ये जो साउंड सुनाई दे रहा है, ये सारी आवाज़ें आ रही हैं, सुबह का टाइम है और मैं वीडियो भी बना रही हूँ, वाइड ओवर के साथ साथ ही कर रही हूँ, तो ये बैक साइड से भी हमारे साउंड चल रहा है, वो भी आ ही रहा है। आपको क्या करें, ये भी सुन लें, अच्छा है साउंड। तो ये हो गया हमारा, एक साइड की मैंने लेस इस तरह से लगा ली। अच्छा, बैक साइड से किस तरह से लगाते हैं, ये देखें, ये मैंने इसको कुर्ती को कर दिया अपना उल्टा। यहाँ से भी लगाना ईजी ही है, यहाँ से आपने सबसे पहले तो इसके ऊपर लगाना है। जो हमारी कुर्ती है ना, तो हमने इसकी इधर किनारी 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 पे ऐसे 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 ऐसा करके हमने ये लगा दिया ग्लू, सही। अब जो हमारी लेस है, लेस का अपना उल्टा सीधा देखना है और इस तरीके से करके रखनी है। सीधा वाला हिस्सा नीचे करके रखना है, उल्टा वाला हिस्सा ऊपर करके रखना है और यहाँ से आपने लगाना है। ये बैक साइड से बहुत ईजी तरीके से लग जाती है। बस ये है कि कंगूरे का देखना होता है कि कंगूरे हमने कितने निकालने हैं। मेरी लेस पे जो डिज़ाइनिंग है मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। बाकी अगर जो आपके पास लेस हैं आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। और ये प्रेस लगानी बहुत ज़रूरी है, ये फौरी तौर पे जो है ना आपका काम आसान कर देती है। तो मैं इसको लाजमी लगा लेती हूँ इस्त्री वगैरह से डायरेक्ट, इसको इंतजार नहीं करती कि सूखने का। ये सूखेगा तो फिर मैं अपना बकिया काम करूँगी। ये देखेंगे फ्रंट साइड से इसका लुक यूँ आ गया, सही। एक इस्त्री हम इससे भी मार देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। यहाँ तक का तो ये काम आपका हो गया और समझ में भी आ गया होगा कि क्या करना है। अच्छा, ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी ही, सेम फैब्रिक की पट्टी यहाँ लगा के इस जगह को बंद करना है। इसे खुलना नहीं छोड़ना। यहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है और इसको भी बंद करना है। अब क्या करना है, अब मैं इसकी जो है लेस की नीचे पट्टी लगा के साथ साथ यूँ करके सिलाई लगाऊंगी और इसके शोल्डर जोड़ूंगी, उससे जो हमारा बैक साइड है, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया, आगे का फिर बता। अब क्या करना है, मैं यहाँ पे इसके सिलाई लगाऊंगी। लेस को लगाने की वजह से ये लगानी बहुत ज़रूरी है कि हमने सिर्फ चिपकाई भी है। अब इसको मैं रेडी कर रही हूँ और नीचे इसकी एक पट्टी भी रखी हुई है ताकि ये जो हमारे बीच वाली जगह ये भी फेक हो जाए।
तो ये बच गई आपकी पट्टी तो इसको आप रिमूव कर दें। सही। और ये ना सोचा करें कि वीडियो बड़ी हो रही है, अगर वीडियो बड़ी भी हो रही है ना तो आपकी सहूलत के लिए बड़ी हो रही है, ताकि डिटेल से ना आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, समझ में आ जाए। जब आप काम करने बैठो तो ये ना हो कि ये वाली चीज़ तो बताई नहीं है तो रह गई। तो मैं बिल्कुल डिटेल के साथ आपको हर चीज़ बताती हूँ, ताकि जब आप मेरी वीडियो देख कर अगर वो चीज़ बनाना चाहें तो आप आसानी से बना लें। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके शोल्डर जोड़ रही हूँ। सही। क्योंकि यहाँ तक का तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये गला किस तरह से बनाना है। अभी मैंने इसका बैक साइड का गले को कटिंग किया और मैं इसको सही, ये देखें, ये हमारा गला इस तरह से आ गया। अब मैं बताती हूँ। सही। अब यहाँ पे मैंने लगाना है कॉलर। कॉलर किस तरीके से लगाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे पास जो है ना रोल है इसका, और ये फ्यूजिंग जो है पैंचो वगैरह में लगाने के इस्तेमाल में आती है, मर्दानी फ्यूजिंग होती है। ये 1 इंच की चौड़ी है, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा होता है कि ये फ्यूजिंग जो है कॉलर वगैरह में इस्तेमाल करने में अच्छी होती है, थोड़ी सी कड़क होती है, और जो हम गले में यूज़ करते हैं वो फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा नरम होती है। तो अगर कॉलर आपने शेरवानी कॉलर बनाना है ना तो आपने इस फ्यूजिंग का इस्तेमाल करना है। आप 14 इंच या 15 इंच पे नेक गला रख सकते हैं, ये नॉर्मली साइज़ है। इससे ज़्यादा छोटा बड़ा आप वैसे हेल्थ के ऊपर है, ये नॉर्मल गले की लेंथ है जो मैंने ये रखा है 14 इंच पे। सही है ना। अब क्या करना है, ये 14 से 15 इंच की सिंगल पे ये मैंने लेंथ ली है इसकी। अब इसके बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आप हल्का सा ना ऐसे कर दें, या फिर आप चाहें तो इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से, क्योंकि मुझे इस तरह कोई राउंड शेप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नेक जो है ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है ये बैक साइड पे जाएगा। सही। और मेरा जो गला है ना ये आगे रहेगा, बंद वाला हिस्सा इस तरीके से रहेगा। ये हिस्सा मेरा आगे को रहेगा और ये जो खुला हुआ हिस्सा है ना ये मेरा पीछे रहेगा। तो यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं गोलाई डालूँगा। ये शेरवानी कॉलर मेरा ना फ्रंट पे आ रहा होता है ना, इसका ये जॉइंट वाला हिस्सा, खुला हिस्सा, तो फिर मैं इसको शेप डाल दी। अभी बस मैंने इसको हल्का सा जो है ना क्रॉस कर दिया यूँ करके, ऐसा जैसे रेडीमेड कॉलरों में आता है ना इस तरीके से दे दिया। अभी मैं ऐसे करके इसको जो है ना एक कपड़े के ऊपर चिपका कर लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये जो है कॉलर इसके अंदर टच किस तरीके से करना है, ठीक है। अभी मैं इसको प्रेस करके लगा के लेकर आती हूँ। देखिए, ये कॉलर जो था ये मैं चिपका के लेकर आ गई, और इसके ऊपर मैंने लेस भी चिपका ली इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको हमने डबल फोल्ड करना है, या मैंने आपका काम बचाने के लिए ये मैं सब कुछ चिपका के लेकर आ गई। इससे भी इसको लगाना मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। अब ये जो इसके कॉर्नर थे मैंने इसको पक्का करना है, सीना है। सही। ये यहाँ से यहाँ आपको सेट करना है और इसको ये सीना। अच्छा, इसके ऊपर सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम जब भी लगा देंगे जब हम मतलब कॉलर चाहते हैं जो लगती है ना सिलाई, वही सिलाई में इसका काम हो जाएगा। तो ये कि डबल सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना फिर बुरी लगती हैं, वो ज़्यादा सिलाइयाँ हो जाएँ। आप चाहें तो यहाँ पर प्रेस मार के भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका यहाँ तक का। अब क्या करना है, ये जो हमारा कट लगा हुआ है ना बैक साइड पर, ये देखें, ये मेरा लगा हुआ है बैक साइड पर कट। अब इस कट से हमने यहाँ से इसको ऐसा करना है, ऐसा करके इसको यूँ करके मैनेज करना है। कॉलर को हमने इस तरीके से लगाना है, ठीक है ना, इस तरीके से लगाना है। मैं इसकी सेटिंग करती हूँ फिर दिखाती हूँ। एक चीज़ रह गई थी तो ये हम बाद में लगा रहे हैं, मेरे भूल गई थी ये बताना आपको कि ये इस तरीके से जैसे हम बच्चों का पीछे का गला खोलते हैं ना, तो इस तरीके से ये पीछे की साइड पर हमने एक फ्यूजिंग पे करके और ये इस तरह से बैक साइड से हमने खोलना है, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से ये मैं बैक साइड पर बना रही हूँ। तो ऐसा करके जैसे हम नॉर्मली बच्चों की फ़्रॉकों में या कमीज़ों में गले को इस तरह से पीछे की साइड से खोलते हैं ना, तो इसी तरह से हमने इसमें भी खोलना था, क्योंकि कॉलर लगाना है ना हमें, तो हमारा कॉलर तो आगे से बंद होगा, तो उसके लिए हमें ये पीछे से खोलना ज़रूरी था, ठीक है ना। ये रह गया था हमारा, तो ये मैंने बाद में इसको लगाया है। तो आप स्टार्ट में ही लगा लिएगा, फिर ये क्योंकि फ्रंट कंधे जोड़ दिए मैंने, तो फिर बाद में लगाना है, आपको मुश्किल भी लग सकता है, तो आप पहले लगा लेना इसको। और इस तरीके से करके सब चीज़ें फोल्ड करके आपने सिलाई लगानी है इसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है, सही है। इस तरीके से यहाँ पर। अच्छा, ये देखें, ये कॉलर जो हमारा था, सही है ना। अब मैंने इसको डबल करा, ठीक है। डबल करने के बाद ये जो बैक साइड पे मैंने ये खोलने वाली पट्टी बनाई थी ना, ये फ्रंट साइड का हमारा गला है। यहाँ से हमने सेंटर करना है इस गले, इसको पीछे की साइड से, और जहाँ तक कि ये कंधे जुड़े हुए हैं ना, यहाँ तक पे इसके ऊपर एक निशान लगाना है, ठीक है ना। ये मैंने लगाया निशान, ठीक है। निशान लगा लें या कट लगा लें, बेहतर है कट लगा लें, ठीक है। इससे ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। ये आपने लगा लिया कट। अब इस कट को आपने थोड़ा सा बड़ा करना है, यहाँ से यहाँ तक का। कुछ नहीं कर सकते, बैक साउंड को कुछ नहीं कर सकते आप, चलें खैर। ये फिर इस तरीके से फोल्ड होगा, ठीक है। आप चाहें प्रेस से जमा लें, चाहें इसको चिपका लें, जो आपको सहूलत लगे
वो आप कर लें। ये लेस इस तरीके से चुकाना कि जब आप ये वाली सिलाई लगाएंगे ना, तो ये देखें ये साइड मेरी निकली हुई हैं और इस साइड को मैंने इस तरह से कर दिया कॉलर का। सही, ये तफसीलन बताना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो एक बूट की सिलाई लगा के इसको लॉक कर सकते हैं, इससे क्या होगा आपका काम आसान है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। और ये मैं इसके ऊपर एक बूट की सिलाई लगा रही हूँ, सही, आसानी के लिए चुका भी सकते हैं। ऐसे ये मैंने लगा ली यहाँ से यहाँ तक की बूट की सिलाई लगाई। अब ये आप अपने हिसाब से जितने पे आप सिलाई लगाएंगे उतना कर लें, बाकी इसको काट देंगे दोनों ही साइडों से, क्योंकि हमें इतनी छोटी छोटी सिलाइयाँ तो लगानी नहीं होती, कपड़े को अंदर डालना नहीं होता, एक बूट की सिलाई लगानी होती है। ये यहाँ तक का मरहला हो गया। अब आ जाते हैं ये लगाने के टाइम पे। अच्छा, तो लगाया कैसे जाएगा? ये मैंने शर्ट को रखा है उल्टा, ये देखिए उल्टी साइड है इसकी। अब उल्टी साइड पे मैं यहाँ से इसको मिला रही हूँ और ये लेस वेस को हटाकर ऊपर के ऊपर कर और यहाँ से इसको मिलाकर सिलाई लगा दिया। ठीक है, ये हमने सब ऊपर कर दिया इसकी लेस वगैरह, और जितना भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ था इसको हमने सिलाई में लेना है। और फिर यहाँ पर भी हमने पक्का करना है। सही, ये आधा लगाया अभी मैंने, बकिया हमारी सिलाई जो लगेगी वो लगेगी हमारी बाद में। सही है, अभी ये मैंने आधा कॉलर यहाँ से लगाया है, अब ये आधा कॉलर हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा इस साइड से। सही, ये थोड़ा आधा आधा करके लगाया जाएगा कॉलर, क्योंकि इसका स्टाइल ही ऐसा है। ये आधा आधा करके आपने दोनों साइडों से लगाना है इसको। चाहें तो आप पिने विने लगा के अपनी सहूलत के लिए इसको सेट कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये मैंने इसकी सेटिंग बिठाई, आधे आधे की वजह से ना थोड़ी सी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये है बना लेंगे। आधा यहाँ से मैंने लगाया और आधा मैं दूसरी साइड से लगाया, ये देखें। ठीक है, ये देखें, ये मेरा कॉलर सीधा होगा तो ये ऐसा हो जाएगा। सही, ये मैंने लगाया आधा इस साइड से आधा इस साइड से। अब मैं इसको करूँगी प्रेस करके मैं इसकी बकिया, ये जो फाइनल सिलाई है ना, ये जो मैंने ये वाला साइड मोड़ा था, ये मेरा लुक ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल मैंने स्किप नहीं किया, तफसीलन बताया है। ये कॉलर हमारा ये लुक देगा। ठीक है, अब ये मैं इसके ऊपर प्रेस वगैरह करूँगी तो ये देखें, ये हमारा राउंड जो है ना आगे से आ जाएगा, बी गला यूँ आ जाएगा, और ये जो बंद करने वाला हिस्सा है ना ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये पीछे को आ जाएगा। इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अभी मैं इसको प्रेस करके इसको फाइनल करती हूँ। अब क्या करना है, ये कॉलर तो हमारा यूँ करके लग गया था, अब इसके ऊपर मैंने फाइनली सिलाई लगानी है, आखिरी की लग की सिलाई। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। अब ये वाली सिलाई जो है एक वाली लगेगी, यानी कि एक साथ ही आगे की और पीछे की लग जाएगी, ये आधा आधा करके नहीं लगेगी। ठीक है ना, तो ये जिस तरह से हम शेरवानी कॉलर लगाते हैं ना, ये उसी तरह से इसकी सिलाई स्टार्ट करनी है आपने। ठीक है, यहाँ से आप पक्का कर दें और इस तरह से आपने लगानी है ऐसे करके। क्या करना है, मैं इसके ऊपर एक और सिलाई लगा रही हूँ, डबल जो सिलाई कहते हैं वो, वहीं से मैंने राउंड घुमा दिया था इसका। कॉलर है ना, तो थोड़ा इस जगह को गोलाई में लेना पड़ता है। सही, अभी हमारी हो गया कॉलर तैयार। ये हमारा पीछे का साइड है, यहाँ पे आपने हुक वगैरह लगाने हैं और इसको लॉक करना है यहाँ से। बाकी आपने साइड की फिटिंग विटिंग लगाकर इसको कंप्लीट करना है शर्ट को, और ये इसका लुक इस तरीके से आएगा। ये देखिए, अभी हम इसको कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, ये हमारा आगे का गला हो गया और ये हमारा हो गया कॉलर। सही, ये देखिए, ये लुक है इसका।